प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। फास्टिंग प्रे में आपका स्वागत है मेरे अजीजों। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आप फास्टिंग रख रहे होंगे। परमेश्वर इस फास्टिंग को पूरा करे, ये हमारी प्रार्थना है। दिक्कत परेशानी आ रही होगी, कोई बात नहीं, क्योंकि जितनी दिक्कत हम सह रहे हैं उतना बड़ा अभिषेक परमेश्वर का परमेश्वर हमारे पे करेगा। और आज का जो टाइटल है फास्टिंग प्रे का, बहुत अद्भुत है, इतिहास बदलना। बिल्कुल मेरे अजीजों, वो काम जो अभी तक आपके खानदान में नहीं कर पाए, आपके पूर्वज नहीं कर पाए, वो ब्लेसिंग जो कि अभी तक आपके खानदान में आई ही नहीं, वो ब्लेसिंग, वो आशीष परमेश्वर की, वो आवाज़ जो अभी तक आपने कभी नहीं सुनी, आज वो ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणियाँ बाइबल में है, 2 व्यक्ति मैं आपको मिलाऊंगा, और जो 2 व्यक्ति के साथ हुआ वो हमारे और आपके साथ भी होगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता फास्टिंग प्रेयर में। मित्र आपने सोचता हूँ पिता, जितने भी लोग देखने वाले सुनने वाले सुपर ब्लेस है पिता, जो रख पा रहे फास्ट है उनकी सहायता करना, और उनका रुकावट थकावट बीमारी दुख तकलीफ ना आने पाए, सहायता करना। और जो नहीं रख पा रहे उनके भी साथ हो पिता, तेरे दास के साथ हो पिता परमेश्वर। जब मैं बोलूँ तो तेरा बोल रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जो आज की भविष्यवाणी, आज की फास्टिंग प्रेयर की जो प्रार्थना है वो है इतिहास बदलना। वो इतिहास जो अभी तक आपके लाइफ में कोई नहीं बदल पाया। कहते हैं ना कि तेरे पूर्वज ये नहीं कर पाए, तू क्या कर पाएगा, वही चीज़ प्रभु बदलेगा। आज वो कहावत चेंज होगी कि जो आपके पूर्वज यानी कि पूरे खानदान, हो सकता है कि आपके पूर्वज, आपके पापा, आपके दादा वहाँ पे किराए के मकान में आ रहे हो, जब से किराया चला, लेकिन आज प्रभु आपको अपना मकान देने वाला यीशु मसीह के नाम है। ये भविष्यवाणियाँ परमेश्वर की ओर से है। वो भविष्यवाणियाँ है जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे। पूरा खानदान आपका है जो बाहर फॉरेन कंट्री नहीं गया है, लेकिन परमेश्वर आपको बाहर फॉरेन कंट्री ले जाएगा। हालेलुया। वो खानदान पूरा प्रार्थना में तो है, क्रिश्चियनिटी में तो है, लेकिन अन्य भाषा नहीं मिल पाई, लेकिन परमेश्वर आपको अन्य भाषा होली स्पिरिट का दान दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत से ऐसी ब्लेसिंग है जो अभी तक आपके पूर्वज तक नहीं थी, और आपको ये बोला जाएगा कि इन्होंने तो हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, इससे तो इतिहास बदल दिया भैया। ये तो चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, ये बोला जाएगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कोई भी हो जो देखने वाला रिसीव करने वाला है, ये बोला जाएगा आपके लिए, भैया ये तो पहली बार हुआ है हमारे साथ, ऐसा तो पहली बार हुआ है हमारे साथ। भाई कितनी पीढ़ी हमने देख लिया, कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाया जो प्रभु यीशु मसीह ने इस लड़की के साथ, इस लड़के के साथ कर दिया। हालेलुया। वो ये ब्लेसिंग है। इतिहास बदलना है आपको, पूर्वज की सारी रीत को बदलना है जो चली आ रही है, यानी कि जो एक श्राप, एक बंधन थे, वो टूटेगा आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये भविष्यवाणियाँ परमेश्वर की ओर से है मेरे। तो 2 व्यक्ति मिलाऊंगा जिन्होंने परमेश्वर का अनुग्रह उन पे था और उन्होंने इतिहास बदल दिया। उन्होंने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था परमेश्वर के अनुग्रह में। बस आपको परमेश्वर के अनुग्रह में चलना है, परमेश्वर में रहना है, डर खौफ के साथ जीवन बिताना है। जीत आपकी पक्की है। हर काम जो अभी तक नहीं कर पाए आपके परिवार में से, आपके खानदान में से, वो आप करने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज प्रभु ने वचन दिया है मेरे अजीजों। पहला जो व्यक्ति है जो मैं आपको कहना, 2 व्यक्ति मिलाऊंगा मैं आपसे। पहला व्यक्ति है वह है यूसुफ। बिल्कुल मेरे अजीजों, यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं। यूसुफ के भाइयों में से आना परमेश्वर ने उनको चुना, लेकिन क्या हुआ यूसुफ के साथ? यूसुफ के 11 भाई थे, और परमेश्वर ने क्या करा, यह यूसुफ के साथ कैसे अभिषेक करा, कैसे उसके इतिहास को बदला, आप जानते हैं। हम सब यूसुफ की कहानी जानते हैं। हम सब जानते हैं कि यूसुफ को 2 दर्शन आए। दर्शन के बाद उसके भाई उसको मारते हैं, गड्ढे में डालते हैं, बेच देते हैं, और 15 साल यानी कि बहुत साल वो क्या करता है, बंदीगृह में रहता है, घर से अलग रहता है। लेकिन परमेश्वर को इतिहास बदलना था। कौन सा इतिहास बदल लिया उसने जो उसके भाई नहीं कर पाए, पूर्वज नहीं कर पाए? वो इतिहास यानी कि उसके पूरा परिवार नहीं कर पाया, और वो तो अकाल में मरने वाले थे। वो कौन सा इतिहास था जो एक व्यक्ति ने कर दिया, क्योंकि परमेश्वर की नज़र उस पर थी। हालेलुया। आइए निकालेंगे मेरे साथ हम उत्पत्ति 41, उत्पत्ति 41 और उसका 37। उत्पत्ति 41 उसका 37 वचन से पढ़ूंगा। वचन इस प्रकार कहता है मेरे अजीजों, ये बात फिरौन राजा, हालेलुया, ये बात फिरौन राजा और उसके सब कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारी से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है वो इतिहास बदलता है। वो अपने उस पूरे खानदान की, पूरे पूर्वजों की क्या करता है, वो क्या करता है, वो दिशा ही चेंज कर देता है। पुरानी बातें बीत गई, देखो नई हो गई है। हालेलुया। अरे वो नहीं कर पा रहे थे, वो काम, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर नहीं था, वो परमेश्वर के साथ नहीं थे। लेकिन आप हो, आप ईमानदार के साथ हो सकता है आप क्रिश्चियनिटी हो, आपको क्या भाई मैं तो पूर्वज से परमेश्वर को मानता हूँ, मानना अलग है, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर रहता है, यानी कि जो सीरियस परमेश्वर को मानता है। हालेलुया। यूसुफ ईमानदार था, वफादार था परमेश्वर में, हर बात को उसने एक्सेप्ट करा, रिसीव करा, और परमेश्वर धन्यवाद करा। परमेश्वर की योजना में था। ऐसी परमेश्वर की योजना में आप लोग, आप लड़की हो लड़का, बड़े छोटे बुजुर्ग कोई भी हो, ये परमेश्वर जो चुनता है तो आपको
ऊंचा करेगा। और ये सुनने में आएगा कि आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, भैया ये कोई काम नहीं कर पाया, आप में से कोई MBBS, आप में से कोई वकील, आप में से कोई IPS या जो भी है, प्रभु आपको बनाए ऊंचे से ऊंचा, प्रभु का दास, अभिषेक दास प्रभु आपको बनाए, अन्य भाषा आपको दे दे जो अभी तक आपको नहीं मिल पाई, आपके पूरे पूर्वज में नहीं है वो अन्य भाषा का दान, परमेश्वर आपको दे दे। हालेलुया। वही काम यहाँ पे हुआ है कि कैसे परमेश्वर ने एक को चुना जो बाकी लोग नहीं कर पाए, वो काम प्रभु ने कर दिया। हालेलुया। फिर लिखा है, इस कारण क्या लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी की विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं आज तुझको मिस्र के साथ देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसके बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसके अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसके उस मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं ही हूँ, पर सारे मिस्र में देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। प्रधानमंत्री बनना यानी कि इतिहास को बदल देना। उनके भाई कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, इतिहास लिख दिया, एक को चुना। और फिर क्या हुआ, इसके कारण पूरा घर बचा। आपको चुनेगा, आपकी लड़की हो, लड़का हो, बड़ा हो, छोटा, पर वो आपको चुनेगा। और आप अभी तक जो देखते आ रहे हो, आप देख रहे हो कि मेरे पूरा खानदान, मेरा पूरा पूर्वज उधार में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है या श्राप में जी रहा है, वो टूटेगा आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यह है परमेश्वर की आवाज़ मेरे अजीजों। और एक वचन निकालेंगे, मैंने कहा 2 व्यक्ति मिलाऊंगा। दूसरा व्यक्ति आपको पता है दाऊद के बारे में, बिल्कुल मेरे अजीजों, दूसरा व्यक्ति दाऊद है। दाऊद भी छोटा था, दाऊद भी परमेश्वर का चुना हुआ था मेरे अजीजों। आज जैसे हम और आप चुने हुए हैं, परमेश्वर इतिहास रचने वाला है आपके जीवन से, आपके परिवार में से। हालेलुया। परमेश्वर चुन लेता है। वचन बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रभु ने मुझे प्रकाश में दिए वो 2 ही अध्याय दिए थे, 2 ही पुरुष के बारे में बताया था। हालेलुया। वो वचन है, निकालेंगे पहला सैमुएल और उसका 17 अध्याय 41 से पढ़ूंगा। पहला सैमुएल का 17 का 41। परिस्थिति चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे के चला। जब फिलिस्ती ने उस दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। यहाँ पे दृष्टान यहाँ पे है, एक गोलियत नाम का बहुत विशाल दानव था और दाऊद छोटा था, सुंदर था और एक लड़का ही था। लिखा है यानी कि एक बालक के समान था। आप यही हो। कैसे यही हो? कैसे कि दाऊद को क्या समझा जाता था, तो कुछ नहीं कर सकता, तो सिर्फ भेड़ों को चढ़ा, है ना, तो चरवाहा का काम कर, यानी कि तुझ समझा जाता था। दाऊद को भी उसके भाई पसंद नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस पे अनुग्रह है परमेश्वर का। परमेश्वर ने दाऊद पे अभिषेक किया था, दाऊद का अभिषेक हुआ था, वैसे ही आपका है। हो सकता है कि आज पूरे खानदान आपको पसंद नहीं करता हूँ, हो सकता है कि आपकी आदत सही ना हो, लेकिन परमेश्वर वो आदत भी बदल देगा। हालेलुया। हो सकता है कि आपके पूरे खानदान कहता होगा भाई इसके परिवार में कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है आपके बच्चों को तिरस्कार कहते होंगे लोग, भाई तेरे बच्चे तो ऐसे ही रहेंगे, ना पढ़ते ना कुछ करते, लेकिन परमेश्वर की नजर जिस पे है उसको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आपके सामने एक ऐसा मौका आएगा कि परमेश्वर उस मौके को बदल के रख देगा, वही इतिहास बदलने का मौका होगा। और सबके दांत उतली उंगली लग जाएगी, अरे ये कल तक तो ऐसे घूमता था, कल तक तो ये ऐसे घूमता था, आज ये इतना बड़ा कैसे हो गया, आज ये फॉरेन कंट्री में कैसे चला गया, आज ये ऐसा कैसे हो गया, आज इसको इतनी बड़ी पदवी कैसे मिल गई। हम तो उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर आपको पसंद करता। दुनिया करे ना करे, मेरे और आपका परमेश्वर पसंद करने वाला है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है आगे, तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के नाम से तेरे पास आता हूँ, सेना के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजराइल का सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन फिलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, वह इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही
तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। तलवार और से वो नहीं होता, डिग्री से नहीं होगा, है ना। जो भी आपके पास है, अगर उस पर आप ये कर रहे हो कि इससे भी नौकरी में नहीं, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, यानी कि आपके जीवन में मिरेकल होगा। हालेलुया। दाऊद के पास क्या था? सिर्फ पत्थर थे मेरे तो, और पत्थर को परमेश्वर ने बलवंत कर दिया। आपका हुनर, आपका टैलेंट, आपका जो हुनर है उससे परमेश्वर उठाएगा। हालेलुया। बेशक आप पे डिग्री नहीं है, बेशक आपकी डिग्री खत्म हो चुकी है, बेशक आप फ्यूचर आपका डेड है, लेकिन परमेश्वर एक मौका देगा और उसी मौके में आप इतिहास बदल दोगे। वो परमेश्वर का मौका है। जब आगे वचन पढ़ेंगे तो दाऊद ने फिलिस्ती को मारा, उसका सर काटा और पक्षी को खिला दिया, क्योंकि जीत परमेश्वर की थी, युद्ध परमेश्वर का है। आज मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर के बेटा बेटियों, हर एक इंसान जो काम नहीं कर पा रहे, आप लाचार सोच रहे हो, हार गए हो, थक गए हो, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमारी लाइफ में यही है। हो सकता है कोई बीमारी आपकी पूर्व से चले आ रही हो सकता है कोई ऐसी गरीबी, कोई ऐसी परेशानी, बेरोजगारी जो आपकी हो, कोई ऐसा ट्रैप जो बार बार आपकी लाइफ में आ रहा है। आज परमेश्वर उनसे आज़ाद करेगा। जो काम नहीं हो पाया आपके खानदान पूर्व में, वो काम आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा आज के दिन से। बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा, इस अद्भुत प्रकाशन के द्वारा आज इन सबका इतिहास बदल दे पिता, बदल दे पिता परमेश्वर। अभी तक ये दुखी थे, परेशान थे, किराए पे थे पिता, पाप में थे, जीवन जी रहे थे पिता, लेकिन आज इनके पूर्वजों को और इनके पिता परमेश्वर खानदान कोई भी श्राप, कोई भी अंधकार इन पे वार ना कर पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, बीमारियां इनके खानदान में थी पिता, गरीबी थी, परेशानी थी, लाचारी थी, पाप था, लेकिन आज इनमें से निकल गए पिता। ये सबसे अलग हो गए पिता। जो काम कोई नहीं कर पाए ये करेंगे पिता, क्योंकि इतिहास इनको बदलना है आपके द्वारा पिता। आप कर रहे हो पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ पिता। अन्य भाषा का वरदान, स्पिरिचुअल लाइफ का वरदान पिता परमेश्वर, और प्रभु जी पिता, हर वो वरदान, हर वो आशीष जो अभी तक इनके लाइफ में क्या 7 पीढ़ी तक लाइफ में नहीं थी, वो आप दे रहे हो यीशु के सामर्थ्य में। और कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये श्राप तोड़ेंगे आपके द्वारा, ये जय जयकार करेंगे आपके द्वारा, ये इतिहास बदल देंगे आपके द्वारा। ओ पिता परमेश्वर, जितने रिसीव कर रहे हैं बोले आमीन। मैं पिता आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसा कर दिया और आज इनका इतिहास बदल गया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। ये फास्टिंग की पावरफुल प्रेयर है, इतिहास बदलने वाली, इतिहास बदल दिया आपने। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आपका आशीष दे।